तो जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जो इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ हम लेकर चल रहे हैं उसके आगे की चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो शायद आज मैं जो बताऊं वो आपको समझ में नहीं आए, और अगर ऐसा भी हो सकता है कि पिछली वीडियोस में मैंने जो पढ़ाया है आपको वो चीज़ अगर पहले से आती होगी तो आपको आज की मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो पिछली वीडियोस में क्या क्या कवर कर चुका हूँ 2 मिनट लेकर मैं आपको वो चीज़ समझा देता हूँ। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हमने क्या समझा था, सब्जेक्ट को समझा था कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला यानी कि कर्ता, जिसको हम कर्ता भी हिंदी में कह देते हैं। तो सब्जेक्ट आपका एक शब्द में भी हो सकता है, 2 शब्दों में भी हो सकता है, 3 शब्दों में भी हो सकता है, 4 शब्दों में भी हो सकता है, और इससे ज़्यादा शब्दों में भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है। यानी कि सब्जेक्ट की लेंथ काफ़ी हो सकती है, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि भाई सब्जेक्ट एक वचन और बहुवचन होते हैं। अगर काम करने वाला एक होता है तो उसको एक वचन बोल देते हैं, और अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो उसको बहुवचन बोल देते हैं, आई और यू को छोड़कर, क्योंकि आई और यू को बहुवचन की श्रेणी में रखा गया है, प्लूरल की श्रेणी में जो है उनको रखा गया है। फिर हमने आपको ये भी समझाया था कि भैया हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। तो सारी हेल्पिंग वर्ब्स हमने आपको समझाई थी, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ये इस तरह की सारी हेल्पिंग वर्ब भी हमने आपको समझाई थी। और फिर हमने आपको ये भी बताया था, पिछली सारी वीडियोज़ में ये भी कवर किया है कि भाई क्वेश्चन वर्ड्स क्या क्या होते हैं। तो सारे क्वेश्चन वर्ड्स भी हमने आपको समझाए थे, और हमने आपको रूल्स मेकिंग का जो मेथड था, जो सबसे मेन पॉइंट है अब तक जो हमने पढ़ लिया है उसका सबसे जो मेन पॉइंट था वो था रूल्स मेकिंग। क्योंकि बिना रूल्स मेकिंग के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, फिर हम रूल्स को याद करने की कोशिश करेंगे और याद वो कभी होंगे नहीं, क्योंकि रूल्स एक है नहीं, रूल्स हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारे हैं, तो वो याद नहीं होंगे। तो हमने आपको रूल्स मेकिंग का एक फंडा बताया था, एक बार उसको फिर से समझा देते हैं। रूल्स मेकिंग यानी कि भाई फॉर्मूला बनाना, सूत्र बनाना। तो रूल्स मेकिंग के लिए हमने आपको बताया था सब्जेक्ट चाहिए, आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और फिर चाहिए आपको ऑब्जेक्ट। अब जिसको ये चीज़ पता है बस वो यहीं से रूल्स बन जाएगा। यानी कि पिछली वीडियोस में हमने ये बात भी कवर की है कि बातें सिर्फ 4 तरह की होती हैं दुनिया के अंदर। हम सुबह से शाम तक 24 घंटे जो सारी बातें कर रहे हैं वो 4 ही प्रकार की होती हैं। पहली बातें वे होती हैं जिनके बारे में हमें काम के बारे में पता चलता है। दूसरी वे होती हैं जब हमें ये एहसास होता है कि काम कंटिन्यू है, जारी है। तीसरे तरह की बातें वे होती हैं जिनमें काम के पूरे होने का एहसास होता है। और चौथे तरह की बातें वे होती हैं जिनमें एक समय बीत गया होता है और काम अभी भी कंटिन्यू होता है, जारी होता है। जैसे कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो ये काम के बारे में पता चलने वाली बातें हो गई। अब इस तरह की हम बहुत सारी बातें बोलते हैं। फिर दूसरी तरह की बात कि मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, इसमें काम क्या हुआ, जारी है। मैंने ट्यूशन पढ़ा दिया है, यहाँ क्या हो गया, काम पूरा हो गया, तो काम पूरे होने तरह की बातें हो गई। और मैं 2 घंटे से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, इसमें 2 घंटे बीत गए हैं और काम अभी भी जारी है। तो इस तरह की यानी 4 ही तरह की बातें होती हैं। अब इनमें से किसी भी तरह की बात को मैं उठा लूँ तो उसको हम 4 ढंग से बोल सकते हैं, यानी कि उस बात के 4 अर्थ निकल सकते हैं। पहली, जैसे काम के बारे में पता चलने के बाद कोई सी भी एक बात ले लीजिए कि भाई मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अब इसको 4 तरह से बोल सकते हैं, इसकी 4 फॉर्म हो सकती हैं कि भाई मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाता हूँ, क्या मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, और फिर मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ये यानी कि पहले बात में हम बात को कहते हैं, दूसरे में मना करते हैं, तीसरे में हम उस पर कन्फर्मेशन लेते हैं ऐसा है अथवा नहीं है, और चौथे में हम उस पर सवाल पूछते हैं। तो उसी चीज़ के लिए हम क्या बनाते हैं, रूल्स मेकिंग बनाते हैं कि भाई बात कहने के लिए हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और ऑब्जेक्ट, और जब मना करेंगे तो हमको नोट की ज़रूरत पड़ेगी। तो भैया नोट लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, और यहाँ हमने आपको बताया था ऑब्जेक्ट। फिर अगर मैं तीसरा रूल बनाना चाहता हूँ, कन्फर्मेशन लेना चाहता हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब को मैं ले आऊँगा शुरू में, और फिर जो बचा उसको ऐसे का ऐसे ही लिख दूंगा। सब्जेक्ट बचा, नोट को करेंगे अंडरलाइन। नोट को अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कभी कभी नोट आएगा और कभी नोट नहीं भी आएगा। ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है। जैसे कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो इसमें नोट नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, इसमें नोट आ रहा है, कन्फर्मेशन ले रहे हैं। उसी तरह से अगर मुझे सवाल पूछना है तो इसी क्वेश्चन वर्ड से पहले इसी रूल से पहले मैं लगा दूंगा क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड भी हमने आपको सारे समझा दिए। बाकी ये तीसरे वाला ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा आपका नोट। इसमें भी वही फंडा है, नोट कभी कभी आएगा और नोट कभी कभी नहीं भी आएगा। जैसे कि मैंने पूछा कि तुम खाने में क्या खाओगे, ठीक है जी, तो इससे पूछ लिया, मैंने सवाल पूछा है कि तुम खाने में क्या खाओगे, अब कुछ ही बता सकता है। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि तुम खाने में क्या नहीं खाओगे, तो भैया ये सवाल में नोट भी हो गया। तो इसलिए हमने तीसरे और चौथे वाले में नोट को अंडरलाइन किया है। तो ये हमने रूल्स मेकिंग का आपको फंडा समझाया था।
ये अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो पता होगा। अब आज हम पढ़ने वाले हैं जी सिंपल सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। क्यों बोल रहा हूँ मैं इनको, इसका भी एक रीज़न है। देखिए सिंपल सेंटेंस मतलब क्या हुआ, एकदम साधारण वाक्य है, एकदम नॉर्मल सेंटेंस जिनमें वर्ब नहीं होती है। वर्ब मतलब काम को करने वाला जो शब्द होता है, या वो शब्द जिससे हमें ये पता चलता है काम के होने के बारे में एहसास होता है, जैसे खाना पीना, लेना देना, सोना जागना, उठना बैठना, भागना दौड़ना, ये सब क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। तो इनमें वर्ब नहीं होती हैं, ठीक है जी, वर्ब नहीं होती हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं वो यूज़ होती हैं आपकी ये वाली, इज़, एम, आर, उसके बाद वाज और वर। अब आप ध्यान दीजिए, बस ये 5 ही होंगी सर। तो अगर मान लीजिए मैं कोई इज़ के बारे में बात करूँगा तो मैं इज़ के 4 रूल बना पाऊँगा आसानी से। मुझको कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहाँ वहाँ मैं क्या रखूँगा, इज़ रखूँगा, और मुझे इज़ के 4 रूल बन जाएंगे। अभी हम बार बार मैं इस बात पे क्यों जोर दे रहा हूँ, इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि अब देखिए इज़ के 4 रूल, फिर एम के 4 रूल, फिर आर के 4 रूल, फिर वाज के 4 रूल, फिर वर के 4 रूल, और इस तरह से बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब है, सबके 4-4 रूल बनेंगे, तो कहाँ तक याद रखेंगे। ठीक है, तो हम उसका एक मेथड समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं इसमें आपसे कुछ किसी भी चीज़ का हेल्पिंग वर्ब का रूल पूछूं तो आप बता पाएंगे। मैंने कहा भाई वर्ब के 4 रूल बताओ, बस आपको पता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वर नॉट ऑब्जेक्ट, वर सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड वर सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट, बस कुछ भी नहीं करना। अब बस आपको ये चित्र जो है इसको दिमाग में आपने बिठा लेना है। तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब का जैसे ही कोई रूल पूछा जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा, हर एक हेल्पिंग वर्ब के 4 रूल होंगे। पहले में हाँ, दूसरे मना करेंगे, तीसरे में कंफर्मेशन लेंगे और चौथे में हम सवाल पूछेंगे। तो आज हम इज़, एम, आर, वाज, वर के बारे में बात करने वाले हैं, और ये जो है आपका रूल्स मेकिंग का फंडा है। तो अगर आपका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो अब देखिए जी, अब हम समझ लेते हैं ये जो इज़, एम, आर, वाज, वर है, इसको साधारण सेंटेंस में हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो इज़, एम, आर, वाज, वर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम डाल देते हैं आज की क्लास में, ये जो पिछला था वो हमने आपको समझा दिया, सिंपल सेंटेंसेस है जी। इसका मतलब क्या हुआ जी, बिल्कुल ही साधारण, क्या बोल रहे हैं जी, इसको हम बोल रहे हैं साधारण वाक्य, ठीक है जी, साधारण वाक्य बोल रहे हैं हम। साधारण वाक्यों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और जिसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं जी इज़, एम, आर, वाज और वर। अब देखिए ये जो 3 है, इज़, एम, आर, ये आपके यूज़ होंगे प्रेजेंट में, यानी कि अभी में, वर्तमान में। ये तो हमको सबको पता ही होता है, इसमें क्या समझाना है। एक आज होता है, एक बीता हुआ कल होता है, और एक आने वाला कल होता है। तो जो अभी में बात पूछी जाती है या अभी में कोई चीज़ होती है तो उसको प्रेजेंट बोल देते हैं। बीती हुई बात के बारे में बात करते हैं तो उसको पास्ट बोलते हैं, और आने वाली बात के बारे में बात करते हैं तो उसे फ्यूचर कहते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यही 3 होते हैं। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने वो चीज़ समझा दी तो वो पास्ट हो गई, अभी जो समझा रहा हूँ ये प्रेजेंट है, थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, अगली वीडियो में समझाऊंगा, वो क्या होगा, फ्यूचर होगा। तो हम प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बात करेंगे। तो भैया इज़, एम, आर का हम यूज़ करते हैं जी प्रेजेंट के अंदर, है जी। वाज और वर का आपका यूज़ होगा जी पास्ट के अंदर। तो बस पढ़ के ही आपको पहचान लेना है, इज़, एम, आर जो है प्रेजेंट के लिए, वाज और वर जो है पास्ट के लिए। अब देखिए इज़ का जो हिंदी में अर्थ होता है वो है होता है, और ये आपका एक वचन के लिए यूज़ होता है जी। एम का जो अर्थ होता है वो होता है जी हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि भाई मैं एक टीचर हूँ, तो ये सिर्फ आपका आई के लिए ही यूज़ होगा। अब आता है आर, आर का मतलब होता है हैं या फिर हो, और ये आपका आता है जी बहुवचन के लिए, मतलब उन सब्जेक्टों के लिए जो बहुवचन होंगे। मगर प्रेजेंट में अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुवचन सब्जेक्टों के लिए आर, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो आई यानी मैं के लिए क्या होगा जी एम, और प्रेजेंट बात कर रहे हैं एक वचन के लिए है के लिए तो होगा जी इज़। वही चीज़ अब हम जाएं पास्ट के अंदर, तो भैया पास्ट में वाज और वर है, ठीक है। थोड़ा नीचे को लिख देता हूँ नहीं तो मिक्स हो जाएगा। पास्ट में क्या होता है, वाज और वर। अब जो वाज है आपका,
ये इसमें ये दोनों चीज़ें जो है इसमें काउंट होंगी, यानी कि आई और एक वचन, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वाज का यूज़ करेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले तो इसकी हिंदी लिखो, था होती है या फिर इसकी हिंदी थी भी होती है जी। और ये आपका यूज़ होगा एक वचन के लिए यूज़ होगा और या फिर आपका आई के लिए यूज़ होगा, यानी कि यहाँ वाज जो है पास्ट के लिए वो एक वचन सब्जेक्ट के लिए भी आएगा और आई के लिए भी आएगा। अब आते हैं वर। वर जो होता है इसकी हिंदी होती है जी थे, और ये यूज़ होता है आपका बहुवचन के लिए, बस सिंपल। प्रेजेंट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आई के साथ एम आता है और एक वचन के साथ इज। पास्ट में आपको कुछ नहीं याद रखना है, यहाँ आई और एक वचन के लिए हम वाज का यूज़ करेंगे, बहुवचन के लिए वर का यूज़ करेंगे। अब इसमें सिंपल सेंटेंस होंगे, तो सिंपल सेंटेंस है जैसे, अब पहले इसके लिए वो एक बार फिर से लिख देता हूँ। रूल्स मेकिंग क्या होगा, रूल्स मेकिंग का जो फंडा है वो क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और साथ में आ गया आपका ऑब्जेक्ट। मना करेंगे तो भैया सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मना करेंगे तो नोट, और फिर आ गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर तीसरे में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को अपन ले आते हैं शुरू में और उसके बाद लिखते हैं जी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इधर आ गई, सब्जेक्ट बचा नोट। अब नोट की ज़रूरत है तो ठीक है, वरना सीधे सीधे आएगा जी आपका ऑब्जेक्ट। और चौथे में क्या करते हैं, इससे पहले लगा देते हैं हम क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है आपका नोट और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये है आज का जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं जो है आपका इसके सेंटेंस समझा दूंगा कि इसमें भैया किस तरह के वाक्य आते हैं। तो ये है आपका फंडा। अब जो में हम सेंटेंस पढ़ेंगे वो इसके अनुसार हम उनको बनाते चले जाएंगे। जैसे अब सेंटेंस लिख लेते हैं, बस यही है आज की क्लास और कुछ खास नहीं। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, है जी, मैं डॉक्टर हूँ जी, तो किसके बारे में बात चल रही है जी, आई के बारे में बात चल रही है जी, मेरे बारे में बात चल रही है, आई के बारे में। कब बात चल रही है, अभी प्रेजेंट में बात चल रही है भाई कि मैं जो है डॉक्टर हूँ सर, ठीक है जी, आप डॉक्टर हैं, बड़ी अच्छी बात है। प्रेजेंट बात चल रही है तो प्रेजेंट में क्या है जी आपका, प्रेजेंट में इज एम आर में से यूज़ करेंगे, तो आई के लिए यूज़ करेंगे एम का, ठीक है। अब हम बात को क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, हाँ मैं बात बोल रहे हैं, तो मतलब ये पहला वाला रूल लग गया। तो क्या हो जाएगा, आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा जी, काम करने वाला, मतलब मैं हूँ व्यक्ति, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में क्या आ गया सर आपका, एम आ गया, और ऑब्जेक्ट के रूप में वो चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ कि या डॉक्टर। तो जैसे मैंने लिखा कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, सिंपल सेंटेंस है जी। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी कि भाई आई एम ए डॉक्टर। लो जी, सिंपल, बहुत आसान है। मैंने कहा कि भाई मेरी बहन आईपीएस ऑफिसर है, या मेरी बहन जो है आईपीएस है। अब कब बात कर रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ प्रेजेंट में, मेरी बहन आईपीएस ऑफिसर है, एक बहन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कितना हो गया, एक वचन हुआ जी, प्रेजेंट की बात चल रही है, एक वचन हुआ तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इज। और सब्जेक्ट क्या बनेगा, मेरी बहन, तो हो जाएगा माई सिस्टर। तो हो जाएगा भैया, इसमें भी हम बात कह रहे हैं तो माई सिस्टर इज माने हैं अब क्या है, आईपीएस ऑफिसर, सिंपल। तो मैंने लिखा कि भाई मेरी बहन आईपीएस है। लो जी, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी जी, इसकी इंग्लिश बन जाएगी भैया जी माई सिस्टर इज माने है क्या है जी, आईपीएस है जी। लो जी, ये हो गया है जी। और अगर अब कुछ भी हो सकता है, अब देखिए इस लाखों करोड़ों सेंटेंस हो सकते हैं, मैं सब तो नहीं बता सकता, बस मैंने एक फॉर्मूला बता दिया, आपको याद रखिए। बहुवचन होगा तो क्या आ जाएगा जी आपका आर। जैसे मैंने कहा कि तुम मेरे दुश्मन हो जी, है, तुम मेरे दुश्मन हो, यहाँ भी हम क्या कह रहे हैं, बात को कह रहे हैं, तो बात को कह रहे हैं तो पहला रूल लग गया। तो भैया यू सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गई क्योंकि यू बहुवचन होता है जी, और उसके साथ आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा कि तुम मेरे दुश्मन हो, तो तुम मेरे दुश्मन हो, है जी, सिंपल सेंटेंस। तो हमने क्या लिखा, यू माने तुम, आर माने हो, क्या हो जी, मेरे दुश्मन, तो हो जाएगा जी माई एनीमी, कि भैया तुम जो हो ना हमार दुश्मन हो तुम, ये हमने लिख दिया, यू आर माई एनीमी, ठीक है जी। अब अगर ये बहुवचन होता, अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले ही को ही सेंटेंस ले रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। अब इसी चीज़ को अगर हम वाज उसमें ले जाएं, पास्ट में ले जाएं, तो हम आई और एक वचन के लिए वाज का यूज़ करेंगे और बहुवचन के लिए हम वर का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं
एक अच्छा रनर था। मान लो एक बुजुर्ग आदमी कह रहा है कि भाई मैं अपने बचपन में एक अच्छा रनर था, मतलब अच्छा दौड़ने वाला था। तो था के बारे में बात चल रही है, मैं के बारे में बात चल रही है आई के, तो अपन क्या यूज़ करेंगे जी, वाज का यूज़ कर लेंगे। बात कह रहे हैं तो इसमें यूज़ कर लेंगे। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने बचपन में अच्छा रनर था। अच्छा रनर को बोलते हैं धावक, मैं अच्छा रनर था। तो सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा जी, देखो आई सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब में क्या आ गया आपका जी वाज, क्योंकि वाज से ही पता चल रहा है, क्योंकि इनको मैंने आपको बताया भी था कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब मदद, यही तो मदद करेगा और कौन मदद करेगा। तो आई वाज ए गुड रनर इन माई चाइल्डहुड। तो भैया आई माने मैं, वाज माने था, ए माने एक, और गुड माने अच्छा, और धावक का मतलब हो गया जी रनर, RUNNER। मैं एक अच्छा रनर था। अब इसमें ये जो लिखा है कि भाई अपने बचपन में, तो किसके अपने की बात चल रही है, आई मैं के, तो आई के अपने क्या होती है माई। तो लास्ट में क्या लिख देंगे भैया, इन माई, और यह हो गया आपका चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, माई माने मेरे, यानी कि मैं अपने बचपन में एक अच्छा धावक था, एक अच्छा रनर था। अब एक वचन सब्जेक्ट होगा तो भी हम क्या लगाएंगे, वाज ही लगाएंगे। जैसे मैंने कहा कि भैया हमने लिखा कि भैया जी वो मेरी जो है गर्लफ्रेंड थी। लो जी सिंपल सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा जी, शी माने वो, लड़की के बारे में बात चल रही है, वाज माने थी, और क्या थी जी मेरी, डायरेक्ट लिख देते हैं जी अब कि भैया वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। अब नहीं है, बात खत्म हो गई है जी। बहुवचन होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा कि तुम दोनों भाई कल मेरे साथ थे, हमने ये लिखा कि भाई तुम दोनों भाई कल मेरे साथ थे। ये हो गया जी, तुम दोनों भाई कल मेरे साथ थे। अब तुम दोनों वैसे भी यू भी बहुवचन होता है, अब तुम दोनों तो वैसे भी बहुवचन हो गया। तो भैया तुम दोनों कल मेरे साथ थे, यहाँ भी हम बात कह रहे हैं तो पहला रूल लग गया। पास्ट के बारे में बात चल रही है, बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब में लेंगे हम, वर्ब का यूज़ करेंगे। तो भैया तुम दोनों यानी कि यू बोथ, वर्ब माने थे, विद मी माने मेरे साथ। अब कब थे, बीते हुए कल की बात चल रही है तो यस्टरडे। तो यू बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों, तो यू बोथ का मतलब तुम दोनों। अब वर्ब माने थे, तो भैया मेरे साथ यानी कि विद मी। ये जो चीज़ें हैं ये पहले भी पिछली वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि इनको आने वाले वीडियोज़ में हम समझेंगे। अभी फिलहाल हम सेंटेंस मेकिंग को ज़रा थोड़ा सा ध्यान दे लें, क्योंकि ये तो हम याद कर ही लेंगे बाद में। तो यू बोथ वर विद मी, तुम में दोनों मेरे साथ थे। कब थे जी, यस्टरडे, जो बीता हुआ कल है उसको बोल रहे हैं यस्टरडे, कि भाई तुम दोनों कल मेरे साथ थे। तो ये वाले सेंटेंस हो गए जी आपके। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक आप ले सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ हाँ में सेंटेंस लिखे हैं, फिर हम दूसरे नंबर पे आते हैं जो मना करने वाला मामला है, उसमें मना करेंगे, और उसके बाद हम क्या वाले सेंटेंस पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जी मतलब अभी ना वाले पढ़ने रह गए, क्या वाले और क्वेश्चन नंबर। तो ये तो मैंने आपको पहले वाले के लिए बता दिया। अब हम दूसरे वाले के लिए पढ़ेंगे, तो इनको मिटा दे रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हमने अपने चैनल पर काफ़ी सारी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर पहले देख भी चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका थैंक यू करते हैं जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और भी कई सारी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई हैं 9, 10 फर्स्ट इंटर के लिए, धीरे धीरे उनमें वीडियोस भी आ रही हैं, तो आप उनको भी देखकर क्लिक कर सकते हैं। खैर अपने काम पर वापस लौटते हैं जी। तो दूसरे में हम क्या करेंगे जी, बात को मना करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने कहा कि भैया ये मेरा नहीं है, मैंने कहा कि सर ये मेरा नहीं है। अब ये इसको कोई ये का क्या, फिर इसको हम मान लेते हैं इट, ना ही है ना शी है, तो अपन इसको इट भी मान सकते हैं। मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट जब आपको बताया था तब आपको ये बात समझ आई थी। मैंने कहा कि भाई ये मेरा नहीं है, बात को क्या कर रहे हैं जी, मना कर रहे हैं। कब मना कर रहे हैं, प्रेजेंट मना कर रहे हैं, प्रेजेंट मना कर रहे हैं। ये मेरा नहीं है जी, अब ये एक वचन है तो इसके लिए क्या आएगा, इज। इसको हम क्या मान लेंगे, इट मान लेंगे सब्जेक्ट के रूप में। तो भैया इट इज, मना करेंगे तो नॉट। अब माइन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा कि भाई मेरा नहीं है, इट इज़ नॉट माइन। सिंपल सेंटेंस। मैंने लिखा कि भाई यह
मेरा नहीं है जी। तो सिंपल क्या बनेगी जी, इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी कि भैया इट, ये देखो इट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एक वचन के लिए प्रेजेंट में क्या आएगी, इज। तो भैया इट इज, फिर उसके बाद आ गया आपका जी नोट। अब नहीं है क्या, इसके लिए यूज़ करते हैं अपन माइन का। माइन माने होता है मेरा, आप उसमें ऐसे लिख दीजिए कि भाई इट इज़ नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। और हमने लिखा, जैसे मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मेरे लिखने से पहले ही इसकी हिंदी समझ जाइए। तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, प्रेजेंट में बात बोली जा रही है आई के लिए, तो आई के साथ आएगा एम, रूल लगेगा दूसरा वाला क्योंकि निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो भैया आई एम नॉट योर फ्रेंड, सिंपल सेंटेंस, आई एम नॉट योर फ्रेंड। स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उधर को आएगी नहीं, तो अपन ने लिख दिया कि तुम्हारा दोस्त की क्या होगा, योर फ्रेंड, कि भैया मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। अब हम बात कर लेते हैं आर के बारे में, बहुवचन के लिए। जैसे मैंने कहा कि भाई वे हमारे मेहमान नहीं हैं, हमने लिखा कि भैया वे हमारे मेहमान नहीं है, है जी। वे उधर कुछ लोग हैं, तो कुछ लोगों को हम क्या बोल देते हैं, दे बोल देते हैं। तो दे चूंकि बहुवचन होता है, तो भैया प्रेजेंट बात चलिए, दे के साथ आर आएगा तो क्या हो जाएगा, दे आर नोट, मतलब कि वे नहीं हैं। अब हमारे मेहमान की लिख देंगे लास्ट में, तो भैया क्या लिखेंगे, इसकी हिंदी बनी, वो इसकी इंग्लिश बनी कि भैया दे आर नोट माने वे नहीं हैं, अवर माने होता है हमारे, और गेस्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है जी, मेहमान, GUESTS, कि भैया वे हमारे मेहमान नहीं है। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब बात कर लेते हैं पास्ट के बारे में। हर एक हेल्पिंग वर्ब का एक एक सेंटेंस आपको बता दे रहा हूँ, फिर इस तरह के हज़ारों लाखों करोड़ों सेंटेंस बन सकते हैं। अब आज के बारे में, ये आई के लिए भी आता है और एक वचन के लिए भी आता है। जैसे मैंने कहा कि मैं उस वक्त घर पर नहीं था, है जी, पास्ट के बारे में बात चल रही है, आई के लिए बात चल रही है, तो बाद अब मना कर रहे हैं बात को, तो भैया दूसरा रूल लग गया। तो भैया आई हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, वाज नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं था, एट दैट टाइम, उस समय, ये भी हम। तो भैया मैंने लिखा कि भाई मैं उस वक्त घर पर नहीं था, सिंपल सेंटेंस है जी। तो क्या हो जाएगा, आई माने मैं, वाज माने था, नोट माने नहीं, एट होम माने हो गया जी घर पर। अभी जो एट है इस तरह से ना, और उस समय को बोलते हैं एट दैट टाइम, कि भाई मैं उस समय, जो एट कहाँ से आ रहा है, दैट, ये हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। दरअसल प्रीपोजिशन होती हैं, तो पहले अपन, क्योंकि प्रीपोजिशन जब मैं पढ़ाऊँगा तो उनको कहीं तो लगाना पड़ेगा, लगाने कहाँ पड़ेंगे, सेंटेंस में। तो अगर सेंटेंस ही नहीं आएंगे तो प्रीपोजिशन पढ़ के फ़ायदा क्या है। तो पहले सेंटेंस अपन सीख ले रहे हैं, उसके बाद प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, तो जब हम इस चीज़ को समझ लेंगे। तो भैया आई वॉज नॉट एट होम एट दैट टाइम, मैं उस समय घर पर नहीं था, ठीक है। और एक वचन को सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसके लिए जो है वाज आ जाए। हमने लिखा कि भैया मेरा भाई बुरा आदमी नहीं था, है ना, मान लो मैंने ये लिखा कि भाई मेरा भाई बुरा इंसान नहीं था, सिंपल सेंटेंस, मेरे भाई, यानी एक भाई के बारे में बात चल रही है, था के बारे में बात चल रही है एक वचन के लिए, तो भैया वाज आ गया। बुरा नहीं था, बात मना कर रहे हैं, तो भैया दूसरा रूल लग गया। तो क्या हो जाएगा जी, मेरे लिखने से पहले समझ जाओ, तो मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया, तो बन गया आपका माई ब्रदर, यानी कि मेरा भाई, वाज माने था, नोट माने नहीं, क्या नहीं था, बुरा आदमी, तो बन गया जी बैड पर्सन, यानी कि मेरा भाई जो है बुरा इंसान नहीं था। तो माई ब्रदर वाज नॉट बैड पर्सन, मेरा भाई बुरा आदमी नहीं था। और बहुवचन के लिए बात करेंगे तो जी वर आ जाएगा आपका, मना करने के लिए हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे, हमने लिखा तुम मेरे साथ नहीं थे, तुम मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं थे। बड़ा खूबसूरत सेंटेंस है जी, कि तुम जो है ना सर, बुरे वक्त में ना आप उनके साथ नहीं थे, ये सेंटेंस है। तो कि भैया तुम बुरे, और ये लिखा हमने जी वक्त में मेरे साथ नहीं थे, सेंटेंस है जी। तो सिंपल, इसमें कह रहे हैं यू बहुवचन होता है, तो क्या हो जाएगा, यू वर नॉट विद मी इन माई बैड टाइम, तुम जो है बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं थे।
तो भैया यू वर नॉट, तुम नहीं थे, विद मी माने मेरे संग, इन माई बैड टाइम, मेरे बुरे समय में। तो भैया तुम मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं थे। फिर से मैंने ये अंडरलाइन क्यों कर दे रहा हूँ, मैं इसलिए अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आने वाली वीडियोज़ में आपको समझ में बात आए कि भाई ये जो विद कहाँ से आ गया ये, और ये इन कहाँ से आ जाता है, इनको हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हो गया जी नोट वाले के लिए, ठीक है जी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। अब हम अगले वाले रूल्स के लिए बात करेंगे जो हमारा क्या के लिए आ रहा है। तो कुछ सेंटेंस क्या वाले के लिए पढ़ लेंगे और कुछ हम पढ़ लेंगे एक क्वेश्चन वर्ड वाले के लिए, और जी आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको मिटा दे रहे हैं जी, है जी। तो सिंपल फंडा है, कुछ नहीं है, बस ये रूल्स मेकिंग का जो फंडा है इसको ध्यान रखिए। फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो आप उसके लिए आसानी से सेंटेंस बना पाएंगे। बाकी जो चीज़ें बचती हैं, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट है जी, सब्जेक्ट है, या आपको ये नहीं पता था कि भाई साथ के लिए हम विद का यूज़ करते हैं, या मे के लिए हम इन का यूज़ करते हैं, या पर के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। ये होती हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग याद करना आसान होता है, और वर्ड मीनिंग किसी को भी सारे याद नहीं होते, मुझको भी सारे याद नहीं है सर, ठीक है जी। मैं भी सर्वज्ञानी नहीं हूँ, कोई चीज़ नहीं पता होती है आप उसको सर्च कर लीजिए, पता चल जाएगा। लेकिन रूल्स मेकिंग जो है वो दिमाग का खेल है। अब इसको सर्च थोड़ी ना कर पाओगे, कहाँ तक सर्च करोगे। गूगल आपको रूल्स तो बताता जाएगा, पर रूल्स को यहाँ कैसे रखेंगे वो नहीं बताएगा कोई भी। वो कैसे बताएगा, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बार बार फोकस किस पर कर रहा हूँ आपके लिए, बस ये जो डायग्राम है ना सर, इसको दिमाग में बिठा लीजिए आप। ये अगर तुम्हारे दिमाग में है तो इंग्लिश में फिर कुछ भी नहीं है। सारी ग्रामर यहीं से निकलेगी, सारा लिटरेचर यहीं से निकलेगा, सारा स्पीकिंग का जो कोर्स है वो यहाँ सब कुछ यहीं से निकलता है, यही जड़ है। बस पहली वीडियोस में भी शायद मैंने इसका जिक्र किया होगा, ये आने वाली हर वीडियो में लगभग मैं जिक्र कर ही रहा हूँ। रूल्स मेकिंग का जो फंडा है ये अगर आपके पास नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखिए। खैर आ रहे हैं वापस। तो भैया इसके लिए हम पढ़ रहे हैं, इसमें किस तरह के सेंटेंस आते हैं, इसमें वो सेंटेंस आते हैं जिसमें हम कन्फर्मेशन लेते हैं, ऐसा है अथवा नहीं है। तो ये सेंटेंस बेसिकली क्या से शुरू होने वाले होते हैं, हालांकि हर जगह क्या शुरू में नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सेंस से समझना है कि पूछा क्या जा रहा है, कन्फर्मेशन लिया जा रहा है, तो मतलब तीसरा रूल लगेगा। अब जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसका तीसरा रूल लगा देंगे और ये जो आपका सेंटेंस बन गया। जैसे मैंने लिखा कि भाई मैंने आपसे पूछा कि क्या आप मेरे साथ हैं, सिंपल सेंटेंस, क्या आप मेरे साथ हैं। आपसे ही पूछ रहा हूँ वीडियो देखने वालों से, क्या आप मेरे साथ हो, ये हम पूछ रहे हैं। तो कन्फर्मेशन ले रहा है, आप इसका जवाब में क्या कह सकते हैं, या तो हाँ कह सकते हैं या फिर आप मना कर सकते हैं। तो यहाँ कन्फर्मेशन लिया जा रहा है, तो इसी सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं, तीसरे रूल का यूज़ करते हैं। यहाँ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, नोट होता है तो ठीक है, नोट भी आएगा, और नहीं आता है तो इसको छोड़ देंगे और डायरेक्ट लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ हो, तो इसमें नोट नहीं आ रहा है जो मैं पूछ रहा हूँ, तो इसमें नोट को स्किप कर देंगे, बस सब्जेक्ट, वो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे मैंने पूछा कि भाई क्या तुम मेरे साथ हो, तो क्या तुम मेरे साथ हो, ये सेंटेंस है। एक्चुअली इसके लास्ट में भी अपन जो है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो अब तुम यानी कि यू हो गया, यू के बारे में बात चल रही है, प्रेजेंट के बारे में बात चल रही है। यू बहुवचन होता है तो क्या होता है, आर। तो अब आर का कौन सा लगेगा, तीसरा रूल। तो भैया आर माने क्या, यू माने तुम, अरे, और विद मी माने मेरे साथ हो। नोट तो है नहीं तो नोट को हमने छोड़ दिया। तो सेंटेंस क्या बना कि भैया आर यू विद मी, क्या तुम मेरे साथ हो। अब आप देख रहे होंगे कि मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, उससे आपको न सिर्फ ग्रामर समझ में आ रही है, उससे आपको स्पीकिंग भी समझ, क्योंकि जड़ ही ये है। ग्रामर कहो, स्पीकिंग कहो, लिटरेचर कहो, ये वर्गीकरण कर दिया गया है कि भाई ये इधर को लिटरेचर आ गया, इधर को ग्रामर आ गई, इधर को जो है वर्ड मीनिंग आ गया, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, ये ऐसे हो गया। है सबकी जड़ एक ही, सारी जड़ कहाँ है, यहाँ दिमाग में है। दिमाग में सब कुछ है, बस यहाँ रायता फैल जाना चाहिए, बाद में हम सब चीज़ें जो है अलग कर लेंगे। खैर, तो क्या तुम मेरे साथ हो, आर यू विद मी। अब मैं इसको मना करूँ कि मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ नहीं हो, तो इसमें फिर हम नोट भी ऐड कर देंगे। अब इसी सेंटेंस को मैं इसी तरह से भी लिख सकता हूँ कि भैया क्या तुम मेरे साथ
नहीं हो। इसमें नोट आ गया तो इसमें अपन नोट लगा दें। नोट कहाँ लगेगा? इसमें सब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो भैया आर माने क्या, यू माने तुम हो, नोट माने नहीं हो, और विद मी का मतलब हो गया जी मेरे संग, क्या तुम मेरे साथ नहीं हो। लो जी ये एक आपका फंडा हो गया। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा इसको पढ़ने में क्योंकि इसमें नेगेटिव और मतलब कि हाँ वाले भी हैं और ना वाले भी, ये दोनों एक साथ काउंट हो रहे हैं। अब जैसे एम के लिए क्या पूछे, एम के लिए भी पूछ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई क्या मैं ठीक हूँ या क्या मैं सही हूँ, ये सेंटेंस हमने कितनी बार सुना होगा, एम आर राइट, क्या मैं सही हूँ, है जी, सेंटेंस है। तो भैया क्या मैं सही हूँ, आप अपने आप से पूछ रहे हैं या सामने वाले से पूछ रहे हैं कि क्या मैं सही हूँ, है ना। तो अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं। प्रेजेंट की बात चल रही है तो आई मैं, यानी क्या आता है? एम। तो एम का कौन सा लगेगा? तीसरा रूल। नोट तो है नहीं सेंटेंस में, तो एम क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट हो गया, राइट ऑब्जेक्ट के रूप में मान लीजिए आप। तो भैया ये सेंटेंस क्या बना? एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ। अगर मैं इसी को मना करूं तो जल्दी से मेरे लिखने से पहले ही समझ जाइए कि इसको इंग्लिश में अपन कैसे बनाएंगे। तो भैया हमने लिखा कि क्या मैं सही नहीं हूं, तो क्या हो जाएगा? एम आई नॉट राइट, क्या मैं सही नहीं हूं, एम आई नॉट राइट। ठीक है, एम आई नॉट राइट, क्या मैं सही नहीं हूँ। यहाँ आप ग्रामर भी सीख रहे हैं, स्पीकिंग भी सीख रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं। और बेसिक जो आपका उसमें जैसे कि कंपटीशन लेवल में क्या बहुत बारीकी से ग्रामर है। बारीकी से ग्रामर का मतलब कि एक एक चीज़ आपको अलग अलग करके बतानी है कि भाई ये है, ये है। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, उसमें नाउन भी बोल देते हैं। ठीक है, ये नोट हो गया, और ये आपका जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो गया, एक्स्ट्रा वर्ड भी बोल सकते हैं उसको। खैर, अब हम बात कर लेते हैं इज़ के लिए। तो भैया इज़ एक वचन के लिए आता है, प्रेजेंट में यूज़ होता है। जैसे मैंने कहा कि क्या नीली साइकिल तुम्हारी है ना। मैंने ये पूछा कि भाई क्या नीली वाली साइकिल तुम्हारी है, आपसे पूछ रहा हूँ क्या नीली वाली साइकिल तुम्हारी है। इस सेंटेंस को अपन बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? कन्फर्मेशन ले रहे हैं। प्रेजेंट की बात चल रही है, नीली साइकिल एक वचन के बारे में बात चली, तो भैया इज़। तो इज़ तो यहाँ आ गया, नीली साइकिल सब्जेक्ट हो गया, तुम्हारी है या नहीं है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमने पूछा या हमने लिखा कि भाई क्या नीली साइकिल, तो भैया नीली साइकिल, क्या नीली साइकिल आपकी है जी। तो हमने पूछा तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा आपका? इज़, सब्जेक्ट नीली साइकिल, तो भैया ब्लू साइकिल। ठीक है भैया, तो इज़ ब्लू साइकिल योर माने होती है आपकी। ठीक है जी, क्या ये नीली साइकिल आपकी है? योर्स बोल देते हैं इसको। या अगर मैं इसको मना करूँगा तो इसमें क्या लगा दूंगा? नोट लगा दूंगा। तो मैं क्या लिखूँगा कि क्या नीली साइकिल आपकी नहीं है। तो क्या नीली साइकिल और भैया जी आपकी नहीं है जी, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा? इज़ ब्लू साइकिल, उसके बाद क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट ब्लू साइकिल हो गया, तो उन क्या बचा? नोट, और योर्स माने आपकी, क्या जो है नीली साइकिल आपकी नहीं है। ये हो गया जी। तो ये तो अभी हमने प्रेजेंट के बारे में बात कर ली, बस आप 2-3 सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए जी। हो सकता है आप इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो बस अब इसी के लिए हम क्या इसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड के बारे में, और ज़्यादा खेल जो है ख़त्म हो जाएगा आज का, कि भैया ये फंडा था आज का। तो भैया जी क्या बोलें, और आप से बस सब सही है, सब खुश रहें, आपके घर में सब ठीक ठाक चलता रहे, और जुड़े रहिए हमसे भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रही है तो, और भैया जी कमेंट्स करते रहिए, पूछते रहिए अगर कुछ पूछना है तो। ठीक है जी। तो अब हम बात कर लेते हैं पास्ट के बारे में। ठीक है जी, और बात कर रहे हैं हम कन्फर्मेशन सेंटेंस के लिए। तो मैंने कहा कि क्या तुम उसके साथ थे या क्या तुम उसके साथ थी, ये हमने पूछा कि भैया क्या तुम उसके साथ थी, है ना। क्या तुम, अब सामने वाले को पूछ रहे हो, फिर चाहे मेल हो फीमेल हो, सामने वाले को तो हम क्या बोलते हैं? यू ही बोलते हैं। तो यू बहुवचन होता है जी। तो बहुवचन होता है तो यू के साथ क्या आएगा? वर, पास्ट की बात चल रही है,
ये वाला तो सब्जेक्ट यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम वर का यूज़ करेंगे, तो वर यू, नोट तो है नहीं, सीधे ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा क्या तुम उसके साथ थी, तो क्या हो जाएगा जी, वर यू माने तुम, क्या तुम थी, विद माने साथ में। अब ध्यान दीजिए विद के बाद आप क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जिसके साथ वो थी, जिससे हम कह रहे हैं कि क्या तुम उसके साथ थी, हैं, तो जिसके साथ थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर ही है मतलब कि मेल है तो ही के जो है ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर फीमेल है उधर तो फिर शी का ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लीजिए। अगर मान लीजिए उधर मेल था तो उसको ही मानेंगे, ही का ऑब्जेक्ट हो गया हिम, और अगर उधर कोई फीमेल है जिसके बारे में बात करें उसके साथ, तो उसका शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। तो हम दोनों लिख दे रहे हैं जी। अब आपको जो सही लगे वो आप जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। और इसी को अगर मैं ना में बोलूँगा तो क्या हो जाएगा कि क्या तुम उसके साथ, क्या हो जाएगा, मेरे लिखने से पहले ही समझ जाइए, क्या तुम उसके साथ नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, इसी सेंटेंस को अपन नोट से बना देंगे। तो वर यू नोट, और हो जाएगा विद, या तो हिम आ जाएगा या फिर आपका आ जाएगा जी हर। ये हो गया आपका बहुवचन के लिए। अब हम बात कर ले रहे हैं एक वचन के लिए। तो एक वचन और आई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं जी, वाज का यूज़ करते हैं पास्ट में आई के लिए, और एक वचन सब्जेक्ट के लिए। तो उसके लिए भी एक दो सेंटेंस लिख लेते हैं और फिर आपका ये खेल पूरा हो जाएगा। तो जैसे हमने पूछा ये तो बहुवचन के लिए हो गया। अब एक वचन यानी कि वाज के लिए जो ये वाला रूल है आपका तीसरा वाला, तो हम पूछ रहे हैं कि भाई हमने लिखा कि भाई क्या तुम्हारी मम्मी, ठीक है जी, ठीक थी, क्या तुम्हारी मम्मी ठीक थी, ये हमने पूछा कि भाई क्या तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक थी, ये हम पूछ रहे हैं, कन्फर्मेशन ले रहे हैं। सिंपल, मम्मी किसकी, सबकी एक ही होती है जी। तो एक वचन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाज का, तो वाज हेल्पिंग वर्ब, तो वाज योर मदर सब्जेक्ट हो गया, नोट तो है नहीं, सीधे सीधे ऑब्जेक्ट के रूप में हम फाइन का यूज़ कर लेंगे। तो भैया ये हो गया वाज योर मदर, क्या तुम्हारी मम्मी थी, कैसी थी, फाइन यानी कि ठीक। तो ये हो गया। अगर मैं इसको नोट में बोलूँगा तो क्या बोलूँगा कि भैया क्या तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं थी, है जी, क्या तुम्हारी मम्मी। देखिए सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, मैं एक ही सेंटेंस को हाँ और ना मैं इसलिए लिख के बता दे रहा हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो, कुछ भी सकता है। क्या तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं थी, तो इसी में हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। तो भैया वाज, ये यहाँ पे आर रह गया, आपने ध्यान भी नहीं दिया, बताया भी नहीं कमेंट करके। तो भैया वाज योर मदर, ऐसा मत करिए, संग में रहेंगे तो ही सीखेंगे सर। वाज योर मदर, और उसके बाद नोट मना करने के लिए नोट आ गया, और ये आ जाएगा सर आपका फाइन, क्या तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं। तो ये हमने किसके लिए कंप्लीट कर लिया जी, ये वाला रूल हमारा कंप्लीट हो गया। हर एक हेल्पिंग वर्ब के लिए बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, क्योंकि मैं हर एक के लिए सेंटेंस समझा रहा हूँ आपको। इसके लिए भी, एम के लिए भी, आर के लिए भी, वाज के लिए भी, वर्ग के लिए भी, इसके लिए भी, पहले रूल के लिए भी सारे बताए, सारी हेल्पिंग वर्ब का पहले रूल के बदले बताया, फिर सारी हेल्पिंग वर्ब के लिए दूसरे रूल वाले बताए, फिर सारी हेल्पिंग वर्ब के लिए तीसरे, अब सारी हेल्पिंग वर्ब के लिए ये वाले बताएंगे। देखिए जी, हम तो मेहनत कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और ताकि आप लिख सकते हैं बाद में अगर चाहें तो, वरना वीडियो को पॉज करके भी आप जो है लिख सकते हैं। खैर, तो भैया जी कमेंट्स आती रहेंगी तो ज़रा वीडियो की रीच बनी रहेगी, लोगों तक वीडियो पहुंचेगी जी। हो सकता है हमारे पढ़ाने से भैया किसी को कुछ समझ में आ जाए। देखिए जी, इंग्लिश जो है ना सबसे आसान सब्जेक्ट है, हम आपको बताएं बात, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है सर, थोड़ी सी चीज़ें समझिए, बेसिक और खेल हो जाता है बस। अब हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन के रूप में बात कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस, भैया जी आप कौन हैं। जैसे हमने पूछा कि भैया आप जो है कौन हो, है जी, कौन हो, सिंपल सेंटेंस। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला तुम कौन हो, है जी। सामने वाले से पूछते हैं तो सामने वालों क्या होता है हमारे लिए, यू होता है ना। तो जब सामने वाला यू होता है तो यू क्या हो गया, बहुवचन हो गया। प्रेजेंट के बारे में बात चल रही है जी, तो भैया बहुवचन के लिए क्या आता है, आर। तो हु आर यू, तुम कौन हो, ये क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, हु, और हेल्पिंग वर्ब हो गई आर, और सब्जेक्ट हो गया यू। ये आगे की चीज़ उसमें है ही नहीं, तो भैया हमने छोड़ दिया। आप कौन है तो क्या हो जाएगा भैया, हु आर यू, तुम कौन हो। ये मैंने पूछा कि तुम कौन, ये तुम क्या
सॉरी, ये हमने लिखा कि आप कौन नहीं हो, ये बड़ा अजीब सा सेंटेंस हो जाएगा, कुछ और ले लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा कि आप क्या नहीं हो, है जी, ये सेंटेंस है। इसमें भी हम सवाल पूछ रहे हैं सामने वाले से कि भाई आप क्या नहीं हो, तो क्या की क्या होती है जी, WHAT वट माने होता है क्या, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के रूप में आर के बारे में बात चल रही है जी, बहुवचन है सामने वाला, तो क्वेश्चन वर्ड के रूप में आ गया बट, उसके बाद में आएगा आर और उसके बाद में आएगा यू, नोट है तो भैया नोट भी लगा देंगे। आप क्या नहीं हो, तो वट आर यू नोट, आप क्या नहीं हो, सिंपल सेंटेंस है जी, कुछ भी नहीं है। उसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं आई के बारे में बात कर ले रहे हैं, प्रेजेंट यानी कि एम के लिए, अब उसका चौथा रूल क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर एम, फिर सब्जेक्ट, नोट होगा तो ठीक, नहीं तो सीधे सीधे ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कभी कभी हम अपने आप से भी पूछ लेते हैं, मैं तो सबके लिए बता दे रहा हूँ, अब आपका मन है जी, आप देखना चाहें तो देख लें आई के लिए भी, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। जैसे मैंने लिखा कि भाई अब कभी कभी अपने आप से पूछ रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, है जी, मैं कैसा हूँ, कभी कभी अपने आप से पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कैसे की क्वेश्चन वर्ड के रूप में क्या आता है जी, हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब के लिए आएगा एम, क्योंकि आई के बारे में बात चल रही है, तो हाउ माने कैसा, एम माने हूँ, आई माने मैं। आप देखो बड़ा कितना अजीब सा सेंटेंस है ना, हाउ एम आई, हाउ एम आई, हाउ एम आई, हाउ एम आई, मैं कैसा हूँ। और इसको आप मना करेंगे तो ये कैसा हो सकता है कि भाई मैं, देखिए कितना अजीब सा बनेगा, मैं कैसा नहीं हूँ, आहा क्या बात है। तो क्या हो जाएगा, नोट लगा देंगे, तो भैया हाउ एम आई नोट, मैं कैसा नहीं हूँ। अब भैया जैसा भी होना ठीक है, यही है, क्या करें, रूल्स पढ़ने हैं ना, समझने हैं। मैं कैसा हूँ, हाउ एम आई, मैं कैसा नहीं हूँ, हाउ एम आई नोट। अब हम बात कर ले रहे हैं इज़ के बारे में। जैसे हमने पूछा कि वो कहाँ है, कहाँ है वो, सिंपल पूछ रहे हैं कि भैया वो कहाँ है जी, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी जी, वो कहाँ है। अब वो किसी एक वचन के बारे में बात कर रहे हैं, अब यहाँ ध्यान देना है कि वो जो एक वचन है वो या तो ही हो सकता है या फिर वो शी हो सकता है, खैर जो भी हो वो क्या होगा, एक वचन होगा। प्रेजेंट के बारे में बात चल रही है तो इज़ का कौन सा, चौथा वाला रूल लग गया। तो वो कहाँ है, तो कहाँ की क्या होती है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के रूप में वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज़। अब वो या तो ही भी हो सकता है या फिर वो, अब हमको कंफर्मेशन नहीं है, आप जो चाहे उसको इमेजिन कर सकते हैं। तो या तो आप बोल सकते हैं वेयर इज़ शी, या आप बोल सकते हैं वेयर इज़ ही, वो कहाँ है, ऐसा ही बोला जा सकता है। इसको मना करेंगे, जैसे कि हमने पूछा कि भाई वो कहाँ नहीं है, तो क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। तो भैया वेयर इज़ या तो ही आ जाएगा या फिर शी आ जाएगा, और लास्ट में लगा देंगे हम इसके बाद जो है नोट, या तो हो जाएगा वेयर इज़ ही नोट या हो जाएगा वेयर इज़ शी नोट, कि भैया वो कहाँ नहीं है। तो ये हो गया आपका, ठीक है जी। अब हम बात कर ले रहे हैं किसके बारे में, ये तो इज़ एम आर के बारे में हो गया। अब बात कर रहे हैं वाज और वर के बारे में। जैसे हमने लिखा कि भाई, हमने लिखा कि उनकी गाय, सिंपल सेंटेंस है जी, तो जी उनकी गाय कैसे लें, बड़ा अजीब अजीब सेंटेंस बनेंगे कि भैया उनकी गाय की उम्र क्या है, चलो उनकी गाय कितनी पुरानी है जी, ये लिख लेते हैं, उनकी गाय कितनी, और ये हो गया आपका सर पुरानी, तो उनकी गाय कितनी पुरानी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, ये मैं बार बार फुल स्टॉप लगा दे रहा हूँ, या क्वेश्चन मार्क, उनकी गाय कितनी पुरानी है। तो जैसे हम पूछते हैं तुम्हारी क्या उम्र है, हाउ ओल्ड आर यू, इस तरह से पूछे, उनकी गाय कितनी पुरानी, गलत हो गया बच्चों, नहीं सही है। अब हम था के बारे में बात चल रही है एक्चुअली, तो उनकी गाय कितनी पुरानी थी, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि उनकी गाय की उम्र कितनी थी। अब ध्यान देंगे, अब देखिए किन की गाय के बारे में आप बात कर रहे हैं, उनकी गाय, उनकी, आप कह रहे हैं उनकी गाय, उनकी। अब ये उधर जो है, उधर कुछ लोग हैं तो उसको क्या मानेंगे हम, दे, तो दे के अपने की इंग्लिश आएगी, दे के अपने क्या होती है जी, दियर, है जी, तो दियर काउ, तो मतलब होगा उसका उनकी गाय, ये आपका बना सब्जेक्ट। अब कितनी पुरानी है, तो भैया हाउ ओल्ड क्या बना, उसका सब्जेक्ट बना। हेल्पिंग वर्ब में क्या बना, एक वचन गाय है तो वाज बना। सब्जेक्ट क्या बना, दियर गाय, मतलब कि दियर काउ, उनकी गाय, नोट तो है नहीं, सीधे सीधे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट होगा तो लगा देंगे। तो भैया क्या बना, हाउ ओल्ड, है ना, कितनी पुरानी, वाज माने थी,
और दियर काऊ का मतलब हो गया जी उनकी गाय। उनकी गाय की उम्र क्या थी। अब इसको अगर मैं मना करूं तो उनकी गाय कितनी पुरानी नहीं थी, तो कितना कैसे बनेगा, उनकी गाय और हमने लिखा जी कितनी पुरानी नहीं थी, या उनकी गाय की उम्र कितनी नहीं थी। तो मैं इसे में क्या लगा दूंगा, लास्ट में लगा दूंगा नोट। सबसे पहले आ गया क्वेश्चन वर्ड के रूप में आपका क्या आ गया, हाउ ओल्ड। वाज माने थी क्योंकि एक वचन थी, और दियर काऊ माने उनका सब्जेक्ट, उनकी गाय सब्जेक्ट हो गया, नोट माने नहीं। तो ये हो गया उनकी गाय की उम्र कितनी नहीं थी। अब हमारे लिए सिर्फ क्या बचा, वर बचा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बस वर पढ़ा के आज का वीडियो हम ख़त्म करेंगे। तो जी वर के लिए आप फटाफट सेंटेंस खुद ही सोच लीजिए, मुझसे पहले ही, मेरे लिखने से पहले ही समझ जाइए वर में किस तरह के सेंटेंस हम पूछ सकते हैं, और कुछ नहीं है जी। तो वर के लिए भी सबसे पहले आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है। उसके बाद आपको लगाना है यानी कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद नोट अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो सीधे सीधे उसको ऐसे ही पूछ लेंगे। जैसे हमने कहा कि भाई तुम कहाँ थे भैया, तुम कहाँ थे, पूछ रहे इतनी देर से, हैं कहाँ थे भैया, तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो इतनी देर से, कहाँ थे। तो हमने लिखा कि भैया तुम कहाँ थे, है ना। यू के बारे में बात चल रही, यू बहुवचन हो गया, तो वेयर वर यू। हाँ क्या सेंटेंस है, वाह भाई वाह। तो सेंटेंस क्या बना, वेयर वर यू। ठीक है भैया। अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, भैया जी तुम कहाँ नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया जी वेयर वर यू नोट। लो जी भैया तुम कहाँ नहीं थे। ये हो गया जी आपका आज का फंडा कंप्लीट। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्या करें, डिटेल में पढ़ाने में मजबूरी है जी। तो भैया जी उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो वीडियो फिर से देख लीजिए। कोई दिक्कत है, व्हाट्सअप नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं डायरेक्ट, या आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए, हो सकता है किसी को ज़रूरत हो सर। ये खासकर मैं उन्हीं बच्चों के लिए डिटेल से पढ़ा रहा हूँ जिनको ना इंग्लिश थोड़ा सा हवा सी लगती है, अरे यार है भैया हमसे ना होगी। तो भैया ऐसा ना है, हम बताएंगे होगी, कैसा ना होगी। तो ये आज का वीडियो था, बस अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।